हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका क्रश सीक्रेटली आपके बारे में क्या सोचता है। आज हमारे पास दो टैरो हैं, कल्टाइल टैरो और दूसरा है द रोमांस एंजल टैरो। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके क्रश सीक्रेटली आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, क्या सोचते हैं। 5 of Swords, एक्वेरियस की एनर्जी आई है, हैंगमैन, एरीज लियो सैज, एस ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। आपके जो भी क्रश हैं, जो भी पर्सन हैं, सबसे पहले वो ये है कि उन्हें लगता है कि आप के साथ उनकी कोई ट्रिक, आपके साथ उनकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप एक बहुत समझदार पर्सन है। वो कहीं ना कहीं अपने जो भी अनबैलेंस कहते हैं ना, एक अनबैलेंस जो उनकी चीज़ें हैं, लाइक माइंड हो गया या हार्ट हो गया, कि उनके बीच में है, या उनके जहन में नेगेटिव और पॉजिटिविटी है, कोई चीज़ है जो उनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। वो उन चीज़ों को लेके एक कश्मकश या एक कहते हैं ना, एक लड़ाई में है, और उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो इस चीज़ को कैसे लेके चलें। उनको मालूम है कि उन्होंने शायद आपको पूरी तरह कन्फेस ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने कहीं बहुत देर कर दी है। हालांकि उनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत सेक्सुअली अट्रैक्शन है, बहुत फिज़िकली अट्रैक्शन है, और बहुत ज़्यादा वो आपके साथ फिज़िकली अटेंशन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनको वैसे ही पसंद करें जैसे वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उनको इस तरफ आने से रोकती है। टू ऑफ वंस, एरीज, किंग ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सेवन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके जो पर्सन है, जो भी आपका क्रश है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले हैं, और वो इतनी लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं कि वो शायद इस रिश्ते में दिल से सोच ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं आप लोगों के दरमियान का जो भी एक प्रॉब्लम है या ऑब्स्टिकल है, वो उस चीज़ से दूर नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में इनिशिएट ले रहे हो, अपनी लाइफ में अपनी चाहे फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, आप उनको बिल्डअप कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के किसी एक ख़ास प्लान के तहत चल रहे हो। उनके दिल में आपके लिए बहुत क्लियर कट पैशन है। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके भी दिल में कोई ना कोई चीज़ ऐसी उनके लिए ज़रूर है, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद आप उनको नहीं बताना चाहेंगे, शायद आप उनसे नहीं कह पाएंगे।
आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ लगता है कि बहुत कोल्ड शोल्डर दिया है आपको, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिया है, रिएक्शन नहीं दिया है। कुछ लोगों ने अभी तक एक्सप्रेस भी नहीं किया है, वो मिक्स सिग्नल देते रहे हैं या देती रही हैं। वो अपने उसूलों से चलने वाले लोग हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने उसूलों से हट जाएंगे तो उनकी लाइफ का पर्पस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक बहुत ज़्यादा स्टबर्न किस्म की एनर्जी में रहते हैं। आपके जो पर्सन है, उनके जहन में प्लान है, लेकिन उसको कैसे परसू करना है उन्हें नहीं मालूम है। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में अगर वो आपके लिए आगे बढ़ के सोचना भी चाहें तो कहीं ये ना हो कि जब वो आपकी तरफ आए, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप उसको देख रहे हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे आपने घर बनाने का सोचा हो, चाहे आप अपने लिए कोई पार्टनर देख रहे हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। अगर मैं आपके पर्सन की थॉट देखूं, वो आपसे सुपर 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 अट्रैक्ट हैं। कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि वो आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ लम्हात शेयर कर सकें, लेकिन उन्हें लगता है कि दिस इज़ नॉट ईजी, ये ईजी नहीं होगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी है, नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, थ्री ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपके पर्सन जो आप क्रश, जो भी आप जिसका सोच रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, उनकी थॉट ये है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, बहुत चैरिटी करने वाले, लोगों को समझने वाले, लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं आप लोग। आपका पर्सन ये सोचता है कि मुझे अपनी लाइफ के कुछ चीज़ों को फिक्स करना है, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पैशन उनके पास है, उनके पास आपके लिए ऑफ़र भी है। मुझे लगता है कि उनका बस चले वो आज आ जाए। उनके दिल में आपके प्यार की, आपकी केयरिंग की इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना कि अंदर लावा है, कि वो एक ना एक दिन उन्हें लगता है वो फट जाएगा। दिन ब दिन वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया। उन्हें मालूम है, चाहे वो आपके साथ कभी कम्युनिकेशन में नहीं आए, कभी उन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन उन्हें मालूम है कि आपकी फीलिंग को जानते हुए भी उन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया। कहीं आपको कहते हैं ना कि एक पर्सन होता है कि कभी वो चाहता है कि जो मेरे लिए है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो किसी को पसंद कर रहा है, इवन आप उसे पसंद भी ना करते हो तो आप उसे थोड़ी रिस्पेक्ट शो करते हैं कि सही है, इट्स ओके, आप हमें पसंद करते हैं, हम आपको नहीं करते हैं, लेकिन हम स्टिल रिस्पेक्ट करते हैं। उस पर्सन ने आपके साथ इतना भी नहीं किया, आपको ब्रेड क्रम्स दिए, आपके साथ जो है एक बहुत कोल्ड बिहेवियर के साथ साथ कभी कभी एक बहुत डिसरिस्पेक्टफुली आपको डील किया, लेकिन फिर भी आप अपने काम से काम रहे, आपने अपने आप पे मेहनत करना शुरू की। और जब उस पर्सन ने देखा कि आप विदाउट उनके अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, वो उस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। और अगर उस पर्सन ने कभी भी आपसे कन्फेस नहीं किया तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में है। उसको लगता है कि उसने आपको सही टाइम पे अप्रोच नहीं किया, सही टाइम पे आपसे सही बात नहीं की, और यही वजह है कि आप अपनी लाइफ में आगे निकल रहे हो विदाउट उनके, और बहुत अच्छा कर रहे हो।
वो आपके ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई है और मुझे लगता है कि बहुत अमेज्ड हैं, क्योंकि एक तो आप उनके लिए एक मिस्ट्री पर्सन है इन दैट सेंस कि वो कभी फिगर आउट नहीं कर पाए। अगर आप पॉइंट ए का सोच रहे हैं तो वो पॉइंट बी पर है, अगर वो बी पर आ रही हैं, आप बी तक आते हैं, तो आपके जहन में ऑलरेडी सी और डी का प्लान है। आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो और यही वजह है कि वो पर्सन फिगर आउट नहीं कर पाते कि आप उनको पसंद करते हो या नहीं करते हो। अगर उन्हें पता है आप पसंद भी करते हो, लेकिन आप अपने उसूल के बहुत सख्त हो, आप किसी की भी कोई भी चीज़ गलत नहीं ले सकते। एम्परर एरीज, मैंने पहले ही कहा था कि वो एक ज़िद्दी पर्सन है। और ये देखिए, किंग ऑफ वंस, एट ऑफ सोर्ड्स, सैजिटेरियस। आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सन किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, बहुत ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपने आप को सुपीरियर समझना, और यही वजह है कि वो मुसीबतों में डलते जा रहे हैं, क्योंकि आपको कई जगह पे अपने आप को थोड़ा सा झुकाव देना पड़ता है। अगर मैं देखूं आपके क्रश की थॉट्स आपके लिए, सीक्रेट थॉट्स आपके लिए, वो चाहते हैं आप उन्हें अप्रोच करें, आप उन्हें मनाते रहें, आप उनके आगे जो है ना बीन बजाते रहें, तो वो एक सांप की तरह डांस करना शुरू कर दें। यानी दिस इज़ द पार्ट ऑफ, यानी एक जोक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा और वर्क करें उन्हें हासिल करने के लिए, आप मोर शो करें उन्हें कि आप उनको चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और वो लेकिन अपने उसूलों से नहीं हटना चाहते। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने बनाए हुए या जिस कल्चर में है या जैसे ब्रॉटअप हुआ है, उनके जो भी माइंड सेटअप है वो उस चीज़ को नहीं निकाल पाते। एक कार्ड, आखिरी कार्ड निकालूंगी मैं। सेवन ऑफ वंस, लियो की एनर्जी आई है। मैंने आपसे जैसे बात की थी एग्जैक्टली वही बात है। आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप से भी आपकी तरफ अगर नहीं आ रहे हैं, उनकी एक यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप एफर्ट डालें, आप उनसे बात करें, आप सब कुछ करें और वो सिर्फ पकी पकाया, कहते हैं ना पका पकाया हलवा खा लें। ऐसा नहीं है, आप अपने उसूलों के पाबंद हैं। आपने जो बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज की हैं अपने इर्द गिर्द, वो उनको बहुत कन्विंस कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें। ये जो कार्ड होता है ना सेवन ऑफ वंस, ये डिफेंडिंग का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड है। अगर आप देखें वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, हाथ में इसके स्टिक कह लें या डंडी कह लें, और उसके साथ वो अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है, लेकिन ये अपने आप को एक स्ट्रांगली कहते हैं ना एक स्टैंडिंग पावर में है। आपके पर्सन के जहन में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जो भी आपका क्रश है बहुत ज़्यादा आपके लिए उनकी बहुत ज़्यादा वो आपको एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप और ज़्यादा वक्त दें उनको जीतने के लिए। उन्हें लगता है कि वो इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे जब तक कि आप उन्हें अप्रोच नहीं करेंगे। और यही एक वजह हो सकती है, वन ऑफ देम वजह हो सकती हैं कि वो अपने बनाई हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखूं, वो
बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व हैं, जेलसी है, आपको जीतना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग लॉ इन्फोर्समेंट में हो या किसी लीगल इंडस्ट्री में काम करते हों, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे वो कोई स्टुपिडिटी के फैसले नहीं कर सकते या कर सकती हैं। लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि आपके पर्सन जो हैं उनकी वो अपने कहते हैं ना कि एक स्टैंडिंग मोड में है, जहाँ पे वो डिफेंड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए लड़ें। हालांकि बहुत सारे लोग उनके अंटाई हैं, लेकिन फिर भी वो यही चाहते हैं। अब लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं एंजल के मैसेजेस का। यू डिजर्व लव। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि यू डिज़र्व लव, और आप जो हैं अगर उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो आप हार्ट टू हार्ट टॉक करें। ये कहते हैं ना चूहे बिल्ली का गेम जिसे कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, एक दूसरे को सोच रहे हैं, उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा, उस चीज़ से आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका क्रश आपके पास आ सकते हैं तो यू शुड पुट सम वर्क मोर, अगर उनकी अना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं कि उनकी तरफ से पहला कदम हो। वो चाहते हैं आप एफर्ट डालें, शायद आप ऑलवेज एफर्ट डालते हैं, तो नाउ दे आर यूज टू फॉर दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और यूज टू के कहते हैं ना कि उन्हें लगता है कि दिस इज़ योर पार्ट, कि ये आपको करना होगा, यू शुड पुट वर्क, और यू शुड कन्विंस मी कि ही और शी इज़ वर्दी इन देयर लाइव्स। सो ये है सब कुछ। तो एंजल आपको ये कहते हैं कि अपने आप से प्यार करें। इस पर्सन को अगर आप चाहते हैं तो आप वेट करें, देखें वो क्या मूव लेता है, क्योंकि क्रश आपका जो भी है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकर, सेल्फिशली अपने बारे में सोचना, सेल्फिशली सिर्फ अपनी ही चीज़ों को स्ट्रेट करना है, ना कि वो दूसरे के दर्द को या दूसरे की फीलिंग्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जितना हो अपने आप पे टाइम दें, उस पे इतना टाइम ना दें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।